नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 270 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल हैं और जहाँ गीता प्रेस गोरखपुर के स्टोर है वहाँ से भी ये अवेलेबल हैं। किसी को बर्थडे पे या तो कोई भी प्रसंग पे आप ये गिफ्ट करें और इसको हर घर तक पहुँचाने का अभियान पूर्ण करें। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा का एपिसोड नंबर 270 हिंदी एवं इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन ऑडियो बुक एंड अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी एवं इंग्लिश, सुंदरकांड और 53वां सर्ग। अब तक हमने देखा कि विभीषण ने समझाया कि आप कितने महान हो, ये हो वो हो, ऐसे कहा कि भाई ये जो दूत है उसको प्राण दंड देना यथोचित नहीं है और भी कई दंड के प्रावधान हैं। तो हनुमान जी को एक तरह से वो बचा लेते। उनका इंटेंस नहीं था पर वो धर्म की तरफ थे। जो धर्म के साथ खड़े हैं उनको वो बच जाते हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं उनका नाश हो जाता है। तो वो धर्म के पक्ष में है। देखते हैं आगे क्या सजा रावण करता है हनुमान जी को। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुंदरकांड 53वां सर्ग। राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। 53 सर्ग Canto 53। Wrapping up the tail of Hanuman in rages and soaking it in oil, and when lightening it up, the ogre, as urged by Ravana, take Hanuman round the city to the accomplishment of beat of drums. Hearing this news from the lips of the ogres, Sita prayed to the god of fire on oath to see that Hanuman remains unscathed. Climbing up the gate and shading the fire by knouting his body, and then resuming vast proportion and seizing the iron bar of the gate, Hanuman killed with it the ogres guarding the gate. छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing the foregoing advice of younger brother, the high-souled
Vibhishana, which was salutary both from the point of view of time and place. Ravan, the 10-headed monster, made the following assertion by way of a reply. हे विभीषण, तुम्हारा कितना कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। It is truly said by you that killing of a messenger has been severely condemned. In any case, some punishment other than death need must be meted out to him. वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वह इनका आभूषण है, अतः जितना जल्द हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। In the case of monkey, the tail, they say, is the cherished emblazonment. Therefore, let this tail be set on fire at once, and let him return with his tail burnt. देखिए, रावण सोचता है कि उसको हाँ पूछ से बहुत प्यार है, पूछ को जला के उसको भेजो। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु तथा हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखे। Thereupon let this his beloved friend and relations and his kinsfolk, including his well-wishers, all find him wretched and distressed through mutilation. फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में। Ravan, the ruler of Ogre, issued the following command: let the monkey be taken by the Ogre with his tail on fire around the entire city with its crossroads. स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। Hearing his aforesaid command, the ogres, who were merciless through age, began to wrap the tail of Hanuman in cotton tatters. जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकवि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। While his tail was being sweated, the huge monkey grew out of all proportion like a fire in woodlands on catching dry woods. राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्दासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देख स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। Having soaked the tail in oil, the ogres forthwith set fire to it, and Hanuman, whose countenance shone like the rising sun, his mind seized with anger and indignation, began to smite those ogres with his blazing tail. That dwell among the monkey was bound more tightly by the cruel ogre who had gathered together there. तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करते हुए लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। The rangers of the night, including their
women, folk, children, and the aged were filled with delight. Bound tightly, the hero arrived at the following resolution in consonance with that juncture. Even though I stand bound to all appearance, the ogre cannot in any case prevail against me. Severing my bonds and springing up, I shall be able to kill the ogres again. मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं, तो इसमें मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। मैं युद्ध स्थल में अकेले ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। If under the command of the minister, the evil-minded fellow have bound me, raging as I did for purpose of doing good to my master, no reprisal at all could be made by them for the grave injuries inflicted on them by me. I am strong enough for all the ogres taken together in combat. Still, for the pleasure of Sri Ram, I shall put up with such bonds. ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। Lanka will thus be involuntarily caused to be surveyed by me once more, for at night it was not closely perceived from the point of view of the technique of its fortification. अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधे और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाए, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर मैं क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्व गुणशाली महान वानरवीर कपि कुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भेरी बजाकर उनके रावणद्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब और घुमाने लगे। शत्रु दमन हनुमान जी बड़ी भौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकवि हनुमान जी राक्षसों के उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहाँ बड़े विचित्र विमान देखे, परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियाँ, घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियाँ और चौरा घरों के मध्य भाग एवं इन सब को वे बड़े गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंबे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहाँ बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कुतूहलवश घर से बाहर निकल आती थी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी। उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास आकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा, सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। आप अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदया सीता महाकवि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली,
हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रात्य का बल है तो मुझे हनुमान के लिए तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। Lanka therefore need must be seen by me at the close of the night. Let the ogre freely bind me anew and cause pain to me by setting my tail on fire. There will be no strain on my mind. Taking hold of the gigantic monkey, Hanuman, an elephant among monkeys, who, thoughtful of courage, had surprised the expression of his face, which might betray his feelings. The ogre then advanced joyfully, making him publicly know through his own exploits by means of the blast of conches and the bathing of cattle drums. The ogres of cruel deeds dragged him through that city, followed closely by the ogre. Hanuman, the tamer of his foes, marched happily, and the gigantic monkey ranged the big city of ogre. Nay, Hanuman duly survived the marvelous seven-stored mansions as well as sequestered tract of land, as also well-defined quadrangles, nay, streets thickly lined with buildings and crossroads, and even so streets and lanes, and likewise the quadrangles as also at crossroads as well as on the main road. All the ogre announced the monkey preciously as a spy, desirous of seeing the celebrated Hanuman with his tail set ablaze. Women, folk, children, and aged people come out and every place out of curiosity. While the tail of the said Hanuman was being set fire to, the aforementioned ogresses with mishapen, I presently conveyed that unpleasant tidings to the godlike lady Sita in the following words. That monkey with a coppery countenance, who held conversion with you, O Sita, is being taken round through the streets over there with his tail set ablaze, tormented with grief to hear the aforesaid report, which was as cruel as the story of her own abdication. Sita, princess of the Vidya territory, approached with her mind the god of fire, lit the consumer of oblations. At that time, she became solicitous for the welfare of that great monkey. The devout Sita, who had large eyes, approached the god of fire with the following prayer: if service rendered to one's husband has any value, if austerities have ever been practiced by me, or if there is exclusive devotion in me to my husband, please prove cool to Hanuman, O fire. हनुमान, यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है, अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है, तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ. If there is any compassion for me in the heart of that sagacious prince, or if any residue of good luck still exists in me, prove cool to Hanuman. यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ.
If Sri Ram, whose mind is set on pity, fully knows me to be richly endowed with a morality and ardently keen on being reunited with him, please prove cool to Hanuman. यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर में मेरा उद्धार कर सके तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ. If the noble Sugriv, who is true to his promise, should be able to take me across this ocean of agony, please prove cool to Hanuman. मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानव ने हनुमान जी के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे. उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी. Thereupon the fire, which had burst into the lapping flames, began to burn mightily, with its flame rising to his right as a token of propitiousness, announcing as it were to the fawn-eyed lady the welfare of the monkey. हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगे. Though brought into contact with the fire at the tail, the wind blew. The preceptor of the Hanuman blew ice cold, causing satisfaction to the godlike lady. उधर पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी सोचने लगे, हो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है. While the tail was burning, Hanuman thought to himself, how does this fire ablaze on all sides not burn me. देखिए बहुत बड़ी बात है, अद्भुत बात है, समझने वाली बात है कि अगर आप भगवान का काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो आपके लिए सब प्रार्थना करते हैं कि इसका भला हो भला हो. हनुमान जी के लिए सीता माता खुद प्रार्थना कर रही हैं. पवन देव शीतल बढ़ रहे हैं, अग्निदेव शांत हो गए हैं. क्यों? क्योंकि हनुमान जी के लिए सबने प्रार्थना की है. क्योंकि हनुमान जी सत्य के साथ खड़े हैं, श्री राम भगवान के साथ खड़े हैं, इसलिए सब शांत हो गया. हनुमान जी भी सोचने लगे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि अग्नि मुझे जला नहीं रही है. तो जीवन में भी अगर आप मुसीबत में हैं, आपके लिए सब दुआ करते हैं, आपके लिए सब सोचने लगते हैं कि इनका भला हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छे आदमी थे, तो यही तो आपकी कमाई है, यही तो भगवान की सेवा है. इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है, तथापि अब आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है. मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है. देखिए उनको तो अग्नि बर्फ जैसी लग रही है. It appears as having burst into big flame, yet it does not cause pain to me any more than a mass of ice placed at the end of my tail. अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने वाली जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता मुझे व्यक्त हुई है. It appears as having burst into big flames, yet it does not cause pain to me any more than a mass of ice placed at the end of my tail, or this cold touch of fire has come to be felt due to the same inscrutable power of Sri Ram, as a result of which a marvel in the form of a mountain in the sea was seen by me while lapping across it. यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गई हो,
तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे? If there was such a flurry to be seen in the mind of the sea and the sagacious Mounter Mainak, in the case of Sri Ram will not fire so the same degree of flurry in making its touch cool. देखिए हनुमान जी को भी विश्वास हो गया, श्री राम के कारण ही मैनाक ने भी, देखिए हनुमान जी को आराम के लिए उनका स्वागत किया। तो हनुमान जी सोचने लगे ये तो श्री राम का ही चमत्कार लगता है। निश्चय भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। The fire does not burn me because of its Sita's mercy for those depending on her. देखिए सीता जी भी जैसे श्री रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं, उसी तरह हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी की शरण में आए हैं, उनकी रक्षा सीता जी करती हैं। तो हमने शरणागत वत्सल श्री राम का तो नाम सुना है कि राम भगवान शरणागत वत्सल हैं, सीता जी भी वैसी है, तो सीता जी की भी पूजा वैसे ही होनी चाहिए। तो क्या सीता जी मर्सी फॉर दोज डिपेंडिंग ऑन हर, द ग्लोरी ऑफ श्री राम सीजन ऑफ रघु एंड द फ्रेंडशिप ऑफ माई फादर विद द गॉड ऑफ फायर। तदंतर कपि कुंजर हनुमान जी ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यह इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्या आप में पराक्रम है? जो दुष्ट हैं दुनिया में, दुष्टता करते हैं, वो तो पापी है, पर पाप सहने वाला बड़ा पापी है। निर्बल पाप सहते हैं और देखते हैं वो उससे भी बड़ा पापी है। तो हनुमान जी भी ये सोच रहे हैं कि मैं इतना दुर्बल हूं कि निशाचरों से ऐसे अपमानित हो रहा हूं। अभिमान नहीं होना चाहिए, पर स्वमान आत्मसम्मान तो होना चाहिए। क्या आपको कोई राक्षस, नीच कोटि के राक्षस आपकी पूंछ जलाए? जीवन में भी ऐसे कई व्यक्ति होते हैं, ऐसे नीच कोटि के व्यक्ति आपका बार बार अपमान करते हैं पूंछ जलाने की तरह, और आप सहते रहे, वो आपका अच्छी बात नहीं है, निर्बलपन है। तो उसका प्रतिकार तो होना ही चाहिए। पर हम क्या सोचते हैं कि भाई क्या करें, हमारे तो यह अत्याचार हो रहा है, पर क्यों सह रहे हो भाई, कुछ तो प्रतिकार करो। इससे डर डर के सिर के बाल खोदे, लहू जला दो, खत्म हो जाओगे, ऐसे भी खत्म हो जाओगे। सरदार वल्लभ भाई ने कहा था 100 दिन भेड़ बकरी की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर बन के जियो। दैट इज द वर्ड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन तो अभी अमेरिका में मूवी बन रहे हैं, हमारे आयरन मैन तो वर्षों से हमारे पास है। दैट इज द वर्ड्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। डोंट लिव लाइफ लाइक अ goat for 100 years. Live life one day like a lion. Become a lion. शेर बन के जियो। ये हमारे नहीं, ये सरदार वल्लभ भाई के शब्द हैं। तो हनुमान जी भी यही सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं। देखिए क्या सोच रहे हैं। कपि कुंजर हनुमान जी पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का। देखिए अपने आप को बानर नहीं बोल रहे, वो पुरुष है। वन में रहने वाले नर वानर आदिवासी बंधु,
तो मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन निशाचर नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है? पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। अगर आप में पराक्रम है तो प्रतिकार करे, अगर नहीं है पराक्रम तो बैठे रहे नपुंसक की भांति और ताली बजाए, खेल देखे, तो अच्छी बात नहीं है वो। यह सोचकर विवेकशाली महाकवि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधन को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ ही था। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहां राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधन को निकाल फेंका। उन बंधन से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। Once more did that elephant among the monkey reflect while as follow, he could be bondage of one like me at the hands of the whale ogre. Be courageous. ये कोई पुरुषार्थ की बात है, हिम्मत की बात है। ऐसे ठीक मेरे को इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बांधने की? The reprisal of this outrage should be justified on my part. यानी कि प्रतिकार तो अब करना ही पड़ेगा। So long as there is a provision in me, तो हर एक सनातनी में पावर होना चाहिए। यहाँ कोई अहिंसा की बात ही नहीं है भैया, स्वाभिमान स्वरक्षा की बात है। हनुमान जी ने भी कहा था कि राक्षसों को मैंने क्यों मारा भाई? कि स्वरक्षा में मारा है। तो अगर आपको कोई मारना है तो मार नहीं खाना है। हनुमान जी ऐसा नहीं सिखा रहे मार खा लो भैया, उनको मार दो। ये हनुमान जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है कि हाँ भाई मार ले, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मच्छर भी नहीं मारता, मक्खी भी नहीं मारता, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा तो जाएगा हॉस्पिटल। तो ये तो हनुमान जी ऐसा नहीं सिखा रहे कि कोई ऐसे लोग मेरे को बांध रहे। दैट इज नॉट करेजियस, इट इज नॉट करेजियस, इट इज प्रोविस इन मी, there is promise in me. Nay, having severed those bonds, Hanuman, the great monkey, who was full of impetuosity, thereupon sprung up in the air with the vehemence, and the gigantic Hanuman gave a shout. The glorious Hanuman sprung from the lions of the wind god, then reached the city gate, which was lofty as a hilltop, and from which Dhruv of Ogre had turned away. Having once more assumed in an instant an exceedingly diminutive form, the self-possessed Hanuman, who looked like a mountain in size, cast off his bonds, and becoming completely free, the glorious Hanuman once more assumed the appearance of a mountain. उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परीद दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परीद को लेकर महाबले हनुमान पवन पुत्र ने वहां से समस्त राक्षसों को फिर मार गिराया, मारना शुरू कर दिया। Nay, looking round about him, he caught sight of a club studded with iron lying on at the gate. Seizing it, the mighty arm Hanuman, son of the wind god, destroy once more all those who were guarding the gate.
उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेज पुंज से दीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। Having got rid of them and surveying Lanka once more, Hanuman, whose prowess on the field of battle was terrific and who was surrounded by a circle of flames depicted by his inflamed tail, shone brightly like the sun with a circle of rays surrounding it. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 53 सर्ग। द Canto 53 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 श्री राम, जय श्री राम।
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप सीता सहित श्री राम हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सर्व संतन की जय सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू। जय श्री राम। जय महाराज। फरी बोलो 1 मिनिट पवन तने फरी बोलो। मंगल मूर्ति सीता सहित हृदय बसहु रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय महादेव की जय तन की जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू। जय श्री राम। जय महाराज।